अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज कंटेंट राइटिंग का हमारा पहला लेक्चर है। लेक्चर तो थोड़ा थोड़ा लेंथी भी हो सकता है और थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, मगर बहुत कमाल का लेक्चर होने वाला है। और आप लोगों की एंगेजमेंट देख के पोस्ट में मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारे लोग सीखना चाह रहे हैं। ये कोर्स उन लोगों को भी फ़ायदा देगा जो अभी न्यू न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं कंटेंट राइटिंग। ये और उनको भी फ़ायदा देगा जो पहले से कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है। इसको मज़ीद बोरिंग नहीं बनाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सीरीज़ 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 या सीरीज़ जो भी, इस सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं राइटिंग के हवाले से। ये वो तजर्बात हैं जो मैंने बहुत सारी वेबसाइट से देखे, सीखे और उसको अप्लाई किया, और फिर उसको मैंने आज मर्ज करके एक लेक्चर्स की शेप में डाल दिया कि मैं ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ये मेरी 5 साल का तजर्बा का निचोड़ है कंटेंट राइटिंग में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे आउटलाइंस, देखते हैं इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कैटेगरीज, फ्लो क्या होता है राइटिंग में, इफेक्टिव कंटेंट आप किस तरह लिख सकते हैं, सीओ कंटेंट राइटिंग, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग, overview of writing types, steps to write engaging content, what is copywriting, difference between copy content and creative writing, article writing technique, blog writing technique, product review writing technique, sales copy review writing technique, website content, about us, homepage, services and more, page writing technique, how can you earn being a writer, exploring other techniques through which you can find buyer easily instead of Fiverr or freelance markets। ठीक है। हम ये देखेंगे कि आप फाइवर वगैरह, आप वर्क वगैरह, फ्रीलांसर्स वगैरह के अलावा और कहाँ कहाँ से अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। और अक्सर मैं फाइवर पे या फ्रीलांसर्स पे काम नहीं करता, ना या वर्क पे करता हूँ। मेरे क्लाइंट्स सारे बाहर के हैं। मच डीपर नॉलेज अबाउट इट, स्टोरी राइटिंग टेक्निक, सम सीक्रेट्स जो मैं अप्लाई करता हूँ, जिसमें मैं सीक्रेट्स के अंदर आने में बहुत कम वक्त में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर लेता हूँ। और इस सीक्रेट्स को रिवील करने की थोड़ा बहुत, और ये लेक्चर जो सीक्रेट्स वाला है इसको मैं डिलीट ही कर दूँगा, इसको नहीं रखूँगा, तो आपको डिलीवर करके डिलीट कर दूँगा। जॉब्स फॉर राइटर्स, हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, हाउ टू अप्लाई फॉर राइटिंग जॉब, कंटेंट राइटिंग अमेजिंग टूल इंस्टेड ऑफ ग्रामरली। ग्रामरली के अलावा और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं राइटिंग में। और ये बहुत सारे टूल्स हैं और फ्री में है और अमेजिंग टूल्स हैं, और इसको आप यूज़ करेंगे ना तो बूस्ट। टिप्स ऑफ बिकम अ सक्सेसफुल राइटर, हाउ टू फाइंड हाई पायर या हाई पेइंग बायर, how to build authority for yourself and your clients, to the mindsets that make success possible, how to widen your network and get attention to your valuable content, how to authentically connect with influence with embarrassing yourself, the rare rule of authenticity of on the web, steps of turning intention into action and sales। एंड में थोड़े बहुत सीक्रेट्स रिवील्ड करूँगा मैं आपको, और एक पूरा लेक्चर होगा बहुत कमाल का, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाऊंगा कि किस तरह लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमने इंक्लूड करना है, रिसर्चिंग किस तरह करनी है, ड्राफ्टिंग किस तरह करनी है, एडिटिंग किस तरह करनी है। ये सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और इसको एक्सप्लोर करेंगे। मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो है इंट्रोडक्शन में। कि सबसे पहले आप तो ये पता होना चाहिए कि राइटिंग क्या है, राइटिंग होती क्या है, राइटिंग क्या भला है। अपने ख़यालात, एहसासात और जज्बात, जो आपके अंदर कोई नॉलेज हो, ख़यालात चल रहे हों, एहसास चल रहे हों, या कोई आइडिया हो आपके माइंड में, उसको किसी कागज़ के ऊपर पुट करना। ठीक है, उसको किसी भी कागज़ के ऊपर पुट करना राइटिंग कहलाता है। नहीं समझे मेरी बात?
जैसे आप मैसेजेस वगैरह करते हैं किसी को भी, जो आपके अंदर जो बात चल रही होती है तो आप वो बात टाइप करके उसको भेज देते हैं, तो ये भी एक राइटिंग में ही आता है कि आप वो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं या कागज़ पे कुछ लिख रहे हैं जो आप किसी की कॉपी किए बगैर अपने माइंड सेट से लिख रहे हैं, तो वो राइटिंग कहलाता है। ठीक है, और जो बंदा इसको लिखता है वो होता है राइटर। जो बंदा इसको लिखता है वो होता है राइटर। और बाद कुछ लोगों ने कहा कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम राइटर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, तो बिल्कुल जनाबे वाला आप राइटर बन सकते हैं। अगर इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप उर्दू राइटर बने या फिर किसी और जो आपको जिस लैंग्वेज पे आपको अबूर हासिल हो उस पे भी आप कर सकते हैं। मगर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है आप उस पे भी अबूर हासिल कर लें, तो उसके थोड़े से तरीके हैं वो आप यूज़ उसको अपनाएं और उस पर ही अमल करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं चंद ही हफ्तों के अंदर अंदर। और पहला तरीका क्या है इंग्लिश सीखने का? पहला तरीका ये है जनाबे वाला, आप जैसे कोई मूवीज़ देखते हैं या ड्रामास देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो ट्राई क्या करें उनको उनको उनके जो सब टाइटल्स हैं वो आप इंग्लिश में उनके सब टाइटल्स को आप इंग्लिश में देखा करें। सब टाइटल्स। इसके अलावा आप कोई ऐसी कम्युनिटी फाइंड आउट करें जहाँ पे लोग इंग्लिश सीखते हैं या सिखाते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे आप ज्वाइन करें और ट्राई क्या करें डेली के कुछ ना कुछ इंग्लिश के वर्ड सीखें। सपोज़ आप एक एम बना लें अपना कि हमने 5 इंग्लिश के वर्ड डेली के सीखने हैं। 5 इंग्लिश के डेली के वर्ड सीखें आप डेली के, और उसके मीनिंग भी देखें, उसके सिनोनिम्स भी देखें, एंटोनिम्स भी देखें, उसको अपनी डायरी में लिखें डेली के। उसको आप डेली में यूज़ करें, कभी किसी को मैसेज करते वक्त यूज़ करें या फिर कोई किसी से बोलते वक्त यूज़ करें उन वर्ड्स को, या फिर कोई किसी और वे में उसको यूज़ करें। कोई ऐसे फ्रेंड्स तलाश करें जिससे आप डेली की चैट कर सकें इंग्लिश में, और वो भी विलिंग हो आपसे इंग्लिश में बात करने के लिए। अगर उसको इवन इंग्लिश नहीं आती तो मगर टूटी फूटी थोड़ा बहुत जो आप लिखते हैं वो ज़रूर लिखें। यूँ आपका एक कैलिबर बन जाएगा थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखने के हवाले से। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सिर्फ आपको 500 से ज़्यादा अल्फाज होने चाहिए, ना 1000 ना 1200 ना 1300। अगर आपको 500 प्लस अल्फाज आ जाते हैं, वर्ड आ जाते हैं किसी भी लैंग्वेज के, तो आप यूँ समझे उस लैंग्वेज के आप एक्सपर्ट बन गए। आप उस लैंग्वेज को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई बोल रहा हो इजीली उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं एक रिसर्च के मुताबिक। और ये किसी भी ज़बान को या किसी चीज़ को सीखने के लिए सिर्फ 21 दिन रिक्वायर्ड होते हैं 21 रिसर्च के मुताबिक। जैसे लेस देन भी हो सकते हैं 21 में से, मैक्सिमम 21 दिन का टारगेट रखा गया कि 21 दिन में ही आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट बनना चाहें तो इजीली बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा कि राइटिंग होती क्या है। किसी अपने थाट्स को, ख्यालात को, एहसासात को, जज्बात को, आइडियाज़ को, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने कहीं से भी हासिल की हो, उसको कागज़ पे लिखना या फिर जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखना या किसी और जगह पे सेव करके रखना या लिख के रखना, उसको कहलाता है राइटिंग। और जो बंदा इसको लिखता है उसको कहलाता है राइटर। और राइटर्स की मुख्तलिफ इकसाम हैं। एक होता है सर टाइप्स ऑफ राइटर, एक होता है लॉफुल रिस्पॉन्सिबल, दूसरा न्यूट्रल रिस्पॉन्सिबल, कॉटिक इसको बोलते हैं वैसे रिस्पॉन्सिबल। और इसमें क्या क्या इसकी खसूसियात हैं, वो प्रोबेबली गॉट अ पब्लिशिंग डील जो लॉफुल होता है, टेक्स नाइस फोटोज, नेवर रिस्पॉन्ड टू डीएमएस, बिजनेसफुल होता है। इसको मजीद आप एक्सप्लोर करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और न्यूट्रल रिस्पॉन्सिबल में क्या था, हैज़ अ वेरी सेट शेड्यूल टू राइट वाओ नैनो राइटोमो, जर्नल्स लैपटॉप्स के बारे में ऑर्गेनाइज करके लिखता है सब जो भी लिखता है। और कॉटिक रिस्पॉन्सिबल good at drafting but prefers writing, writes music as well, never focuses on one project at a one time, and that's okay. Mom friend होता है, mom friend। दूसरा lawful soft inspirational quotes लिखता है, runs a book account as well, likes to post about their
कैट और लॉट वेरी इनकरेजिंग। और जो न्यूट्रल सॉफ्ट होता है वो एस्थेटिक ठीक, मूड बोर्ड्स अपने मूड के मुताबिक लिखता है, लेदर बाउंड फैंसी जर्नल्स, गुड हैंड राइटिंग। कॉटिक सॉफ्ट होता है वो पोस्ट मदरबोर्ड्स टू प्रोकास्टिंग राइटिंग, डज नॉट फॉलो देयर ओन एडवाइस, रीड्स योर वर्क बट फॉरगेट्स टू टेल यू, लाइक्स टू राइट अ कॉफी शॉप, अंदर फ्लफी रोमांसेस वगैरह ये लिखता है। और लॉफुल डिजास्टर, डिजास्टर बोलते हैं मुसीबत को, जो उसके लिए मुसीबत बनता है। गिव्स गुड राइटिंग एडवाइस बट सेज सम वेरिएंट्स ऑफ fuck 50 times to explain it, smart text you 4M to ramble about word building, probably writes fanfic। इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे अगले लेक्चर्स में ही, देखेंगे कि क्या आप की ये असाइनमेंट आप इन्हें तलाश करना है आप किस किस्म के राइटर हैं इनमें से। न्यूट्रल डिजास्टर, नेवर text with proper grammar, most like a college student writes at 4 a.m. is unable to write at a very other time, coffee with too much sugar। न्यूट्रल डिजास्टर ये मैं इस किस्म का हूँ। शॉर्टिक डिजास्टर और ये जो दोनों हैं एंड वाले, ये दो मैं इस किस्म का राइटर हूँ। व्हाट काउंट, दे लुक लाइक दे आर अबाउट टू कोलैप्स एट एनी मोमेंट, वुडी एनर्जी ड्रिंक्स एंड डेथ। खाठेक इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है। मैं इस किस्म का ही राइटर हूँ जो एंड वाली हैं, और आपने तलाश करना है आप किस किस्म के राइटर हैं, ठीक है सर। अब मजीद चलते हैं राइटिंग की टाइप्स पे, कैटेगरी पे, जैनर पे। इसको बोलते हैं जैनर, जैनर इज इक्वल टू कैटेगरी इसको बोलते हैं। अब राइटिंग की क्या कैटेगरी, राइटिंग कैन जनरली बी कैटेगराइज्ड बाय जैनर, देन फर्दर कैटेगराइज बाय सब जेनर, ठीक है। इसको जेनर में भी कैटेगरीज इसकी होती हैं, और उसकी मजीद सब कैटेगरीज भी होती हैं। अब इसको देखते हैं इसकी कैटेगरीज क्या क्या है। इसकी कैटेगरीज हैं जनाबे वाला, एक फिक्शन, इसकी कैटेगरी है मेन ड्रामा, नॉन फिक्शन, ट्रेडिशनल, पोएट्री, ठीक है। ये इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं या जेनर इसको बोलते हैं, जेनर, ठीक है। ये इसकी मेन चीजें हैं। अब फिक्शन के अंदर क्या आता है, रियलिस्टिक फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन, मिस्ट्री, ठीक है। फिक्शन में साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी। अब ड्रामा में क्या आता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी, ये दो ड्रामा। नॉन फिक्शन में इंफॉर्मेशनल, ह्यूमर, परसुएसिव राइटिंग, बायोग्राफी, नेचर, स्पीचेस, ऑटोबायोग्राफी और मेमोर। अक्सर औकात जो राइटर होते हैं वो नॉन फिक्शन होते हैं, और नॉन फिक्शन को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और जो वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखा जाता है वो नॉन फिक्शन ही होता है, ठीक है। और परसुएसिव राइटिंग, बायोग्राफी, नेचर और स्पीचेस, ऑटोबायोग्राफी एटसेट्रा जो चीज़ें लिखी जाती है वो नॉन फिक्शन में होती हैं। और ये अक्सर औकात जो आप जो कंटेंट राइटिंग में जो चीज़ सीखते हैं वो ही नॉन फिक्शन होती है। और जो फिक्शन है वो क्रिएटिव राइटिंग, और ड्रामा वो क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। फिक्शन, ड्रामा और पोइट्री और ट्रेडिशनल ये क्रिएटिव राइटिंग में आ जाती है। और नॉन फिक्शन में जो होता है वो कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, सेल्स कॉपी, ईमेल कॉपी राइटिंग और एटसेट्रा ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल में क्या है, वो ट्रेडिशनल में होता है फेरी टेल, लेजेंड, टॉल टेल, मिथ एंड फेबल। पोएट्री में भी मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज होती हैं। पोएट्री में यहाँ जगह नहीं थी तो पोएट्रीज में भी इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी हो सकती हैं। मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। नॉन फिक्शन, फिक्शन सब जनरल को होता है। प्रोसेसिव राइटिंग, इसमें क्या आता है कि प्रोसेसिंग, पर्सुएसिव इसको करते हैं। सॉरी फॉर दैट, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी कमज़ोर है, बट आई ट्राई टू ओवरकम दिस स्टेज और फेल ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्पीकिंग। पर्सुएसिव राइटिंग ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द रीडर, रीडर को इसको परसुएशन का मानी होता है किसी को आमादा करना, ठीक है, किसी को अपनी तरफ आमादा करना।
Information writing explains something. Autobiography or memoir, life story written by oneself. अपने बारे में या कोई चीज़ के बारे में लिखना, अपने बायोग्राफी राइटिंग अबाउट समवन एल्स लाइफ, किसी और के बारे में लिखना उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो अपने बारे में लिखना, ठीक है। अब नेचर राइटिंग रिफ्लेक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड लार्जली ऑन द राइटर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, लैटिन रूट। अब ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब होता है, ये लैतिनी जबान है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब है लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। अपने लाइफ के बारे में जो लिखना उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब फिक्शन में क्या आता है सर? फिक्शन सब जनर्स में होता है हिस्टोरिकल फिक्शन, सेट द पास्ट एंड बेस्ड ऑन रियल पीपल एंड इवेंट्स। रियलिस्टिक फिक्शन कुड बी ट्रूथ बट इज नॉट, ये ट्रूथ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब फैंटेसी में प्रेजेंट मोस्टली फिक्शन, रियलिटी एंड मोस्टली इम्पॉसिबल ऑफन इन्वॉल्व नॉन एग्जिस्टेंट क्रिएचर्स एंड मैजिक। साइंस फिक्शन में होता है, अपने मूवीज देखेंगे साइंस फिक्शन वाली, ये मुझे ना हर किसी की एग्जांपल आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल अगर देसी लिहाज में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, मगर टाइम कुछ बन जाएगा और लेक्चर लेंथी हो जाएगा। और आप मेरे जो मोस्टली प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा मेरे बारे में, जो कॉपी राइटिंग के लेक्चर मेरे से ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी राइटिंग का एक सेकंड लास्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आज इस लेक्चर के बाद ही लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर उसको बनाऊंगा कॉपी राइटिंग का। उनको पता है कि मैं किस तरह के एग्जांपल्स देता हूँ, हर किसी के बारे में मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ आपको, मगर ये लेंथी हो जाएगा और ग्रुप के में भी रूल्स के भी खिलाफ हो जाए। साइंस फिक्शन प्रेजेंट रियलिटी दैट इज मोस्टली फिक्शनल बट मच मोर पॉसिबल। जिस तरह आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती, 2021 को 2050 के लिहाज से उन्होंने बना दिया होता है, वो उन्होंने मुख्तलिफ साइंसी आलात ईजाद कर लिए होते हैं या फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ ईजाद करके उन मूवीज़ बनाते हैं। इंग्लिश या चाइनीज़ मूवी आपने देखा होगा, जो भी है। फिक्शन में आर बेस्ड ऑन समवन्स ओन लाइफ, ठीक है। और वैसे बायोग्राफी की एग्जांपल में आ जाता है ये, बेस्ड ऑन समवन्स ओन लाइफ बट मेनली एलिमेंट्स आर फिक्शनलाइज्ड। फिक्शन का मानी तो आप लोगों को पता होगा कि फिक्शन का मानी क्या है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। फिक्शन का मानी होता है जो हकीकत से परे हो, ठीक है। जो चीज़ हकीकत में ना हो उसको बोलते हैं फिक्शनलाइज्ड या फिक्शन। जो चीज़ हकीकत में हो और वो हमारे सामने नज़र आ रही है उसको बोलते हैं नॉन फिक्शन, ठीक है। अब समझ आ गई। A mystery story that revolves around figuring out some unsolved problem, usually involving a crime. We will study science fiction and fantasy, the giver illustration, imagined stories, poetry, natural and wilderness fiction, memories, history, true diary of a part-time India, journal, speeches, etc. जो भी है। अब बोलते हैं सर प्रैक्टिस में क्या आता है। वन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने ये शीट तैयार किया है, आपने क्या करना है, ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर नंबर 1 through 10 I will describe a piece of writing. You will write the genre and subgenre. आगे समझ क्या कहना चाह रहा हूँ। ये प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ये असाइनमेंट बेस्ड होगी। मैं आपको मजीद इसमें चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता फिलहाल, ये पहला लेक्चर और आप तक ना जाएं कहीं पे, ठीक है। मैं मतलब मुख्तलिफ स्टोरीज आपको बयान करूंगा, तो फिर आपने उस स्टोरीज को जज करके लिखना है कि ये इसका जेनर कौन सा है और सब जेनर कौन सा है, तो अपने इसमें से फाइंड आउट करना ही इंशाल्लाह ये असाइनमेंट होगी, नेक्स्ट होगी। तो ये चीज़ें होती हैं। और अब चलते हैं सर राइटिंग के प्रोसेस की तरफ। राइटिंग का अक्सर में प्रोसेस किस तरह होता है जनाबे वाला। 6 स्टेजेस होती हैं हर राइटिंग के अंदर। हर किस्म की राइटिंग, जब चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, ड्रामा हो, ट्रेडिशनल हो, पोइट्री हो, एटसेट्रा, जिस किस्म का भी जेनर हो उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ 6 प्रोसेस होते हैं जो लाजमी तौर पे आपने फॉलो करना है। हर राइटर अगर इसमें से एक प्रोसेस भी फॉलो अप नहीं करेगा तो वो उसकी राइटिंग में कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि वो
अगला पढ़ने वाला उसको पसंद ही ना करे। ठीक है, ये हर एक स्टेज होता है, इसको स्टेज उसको आपने अबूर करना होता है। पहली स्टेज होती है प्री राइटिंग, स्टेज 1 इसको बोलते हैं प्री राइटिंग। प्री राइटिंग में सर आपने इसको रिसर्च बेस, इसको रिसर्चिंग भी बोलते हैं। प्री राइटिंग को लिखने से पहले रिसर्चिंग, कोई चीज़ एक लिखी गई हो उसके बारे में मज़ीद सर्च करना। रिसर्चिंग शामिल होता है कंटेंट राइटिंग में, प्री राइटिंग शामिल होता है प्री राइटिंग शामिल होता है क्रिएटिव राइटिंग में। ठीक है, रिसर्चिंग शामिल होता है कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग में और अदर जर्नल्स में, और जो प्री राइटिंग होता है वो क्रिएटिव राइटिंग में स्मॉल। अब इसको भी कंटेंट राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं प्री राइटिंग को, अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो। वो मजीद मैं क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग की डिफरेंशिएट करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे मजीद। अब मैं प्रोसेस की तरफ चलता हूँ। तो प्री राइटिंग की क्या प्रोसेस है? लिखने से पहले आपने ये जज करना है, जो आपका टॉपिक दिया गया हो या जो भी आपको टाइटल दिया गया हो, टाइटल देने से पहले किसी ने भी आपका टाइटल दिया, अगर नहीं दिया तो फिर भी आपने टाइटल फाइंड आउट करना है। उसको देखना है कि यार ये मैं अगर ये टाइटल रखूँगा तो इस टाइटल के अंदर मेरे के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो लोग चाहते हैं, या ऑडियंस मेरी कौन सी है और मैंने किसको ये परफॉर्म करवाना है। तो इसमें स्टेज में क्या था, राइटर्स कंसीडर व्हाट दे ऑलरेडी नो एंड नीड टू नो इन ऑर्डर टू गाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टॉपिक। जो टॉपिक उसको दिया गया उसको एक्सप्लेनेशन वो किस तरह करेंगे, क्या वो उसके बारे में इल्म रखते हैं या नहीं रखते। Writer consider the purpose, goals of writing, identify possible audience and understand how genre guides decision making। तो इसमें से वो ये तलाश करते हैं इस प्री राइटिंग में कि उसका पर्पस क्या है, गोल क्या है, जो मैं जिस चीज़ के लिए लिख रहा हूँ वो चीज़ क्या है, किसका गोल क्या है, टॉपिक क्या है, ऑडियंस कौन सी है जिन बंदों के लिए लिख रहा हूँ। Writer generate, select, connect and organize information and ideas। इसमें से इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, सब चीज़ें वो इसमें करता है प्री राइटिंग में। इसको रिसर्चिंग भी बोलते हैं, प्री राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये पहला प्रोसेस है, इसके अंदर और भी है प्री राइटिंग में। इन समरी दिस स्टेज इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग ऑडियंस, पर्पस ऑफ फॉर राइटिंग, टॉपिक फोकस, राइटिंग एंड अबाउट गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टॉपिक है हाउ टू फीड अ कैट, कैट को कैसे खाना खिलाया जाता है, ये मेरे पास एक टॉपिक है। तो मैं इस टॉपिक के बारे में मेरे पास जो फर्ज किया, मैं एक कॉपी पेन लूँगा या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यो नोट पैड ओपन करूँगा या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं इसमें से अपने आइडियाज़ लिखूँगा, यार मुझे क्या क्या पता है कि मैं बिल्ली को कैसे खाना खिलाया जाता है, बिल्ली को क्या क्या पसंद है, बिल्ली को किस तरह खाना पेश किया जाता है, बिल्ली क्या क्या चीज़ें वो करती है और किस तरह करती है। जो मेरे पास आइडियाज़ हैं मैं उसको एज अ रफ उसको लिखूँगा, सोचूंगा, बल्कि सोचूंगा, सोचने के बाद उसको लिखूंगा। तो ये मेरे पास एक राइटिंग, और जो मेरी ऑडियंस है जो इस मेरी आर्टिकल को पढ़ेगी वो कौन सी है, जो क्या उनके पास बिल्ली है, क्या वो बिल्ली नहीं रखते, क्या उनकी एज क्या है, वो किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर जो लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं तो उनकी एज क्या होनी चाहिए, या फिर वो उनकी जेंडर कौन सा है, तो ये क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो बड़ी उम्र के हैं, ये सब चीज़ें हमने पहले पॉइंट आउट करने देखनी है। इसको बोलते हैं प्री राइटिंग या रिसर्चिंग। फिर आपने इसके बाद अगर आपको इल्म नहीं है इन चीज़ों का कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी है, तो आपने गूगल पे जाना, फिर उसको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या इसके अंदर है, किस तरह इसके तरीके हैं, बिल्ली को खाना खिलाने के किस तरह ये चीज़ें हैं, किस तरह ये सारा सिस्टम है। तो वो एज अ रिसर्चिंग होगी तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें आप मैक्सिमम 1-2 घंटे लगा ही लेंगे। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं क्रूशल स्टेज है। इस स्टेज के अंदर अगर आपने कोई तीर मार लिया है ना, तो अगले स्टेजेस आपके लिए कुछ भी नहीं है। यूँ समझे आपने यहाँ ये स्टेज में अगर आप हैं रिसर्चिंग वाली या प्री राइटिंग वाली स्टेज में हैं, अगर आपने इस स्टेज को फॉलो अप कर लिया तो यूँ समझें आपका ये आर्टिकल जितने वर्ड्स का आप लिख रहे हैं तो वो आधा कंप्लीट हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है रिसर्चिंग से। फिर दूसरा होता है ड्राफ्टिंग, रिसर्चिंग एंड ड्राफ्टिंग। अक्सर आप लोगों ने मेरी पोस्ट देखी होंगी, मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ बिफोर राइटिंग डू सम रिसर्च एंड
मेक अ ड्राफ्ट। अक्सर लोगों ने फ्रीलांसर फंडर्स में भी देखा होगा, ब्लॉगर फंडर में भी देखा होगा, किसी और जगह भी अगर मैंने पोस्ट देखी है तो अक्सर मैं लोगों को यही गाइड करता हूँ कि पहले आप प्री राइटिंग करो फिर ड्राफ्टिंग करो। ड्राफ्टिंग में क्या है कि आपने जो चीज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो आपके बारे में ही इंफॉर्मेशन आपने आपके पास मौजूद है, आपने उस इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह पे लिख दिया, अलग-अलग इसे टू द पॉइंट लिख दिया कि यार इसमें ये है, इसमें फ़र्ज़ किया आपने सब हेडिंग्स बना ली या कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दिए जो किसी मुख्तलिफ वेबसाइट से उठा लिए या गूगल से उठा लिए, जो अपने माइंड से जो आपको पता है वो भी अपने पॉइंट्स लिख लिए, तो इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। कि नोटबुक पे भी ये हो सकती है ड्राफ्टिंग, वर्ड पे भी हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, नोट पैड पे भी हो सकती है, वर्ड पे भी हो सकती है, मुख्तलिफ इसके तरीक़ेकार हैं जिस तरह आपको पसंद हो। जनरेट टेक्स्ट टू डेवलप पॉइंट, इसमें टेक्स्ट जनरेट किया जाता है, लिखा जाता है पॉइंट विद इन द primarily organizational structure, chronological order, argument, support, cause, effect, main idea, detail, etc। इसको मज़ीद हम जब एक प्रैक्टिकल लेंगे ना तो फिर मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँगा ये चीज़ें क्या हैं। राइटर मेक स्टाइलिस्टिक चॉइसेस विच लैंग्वेज टू अचीव इंटेंडेड इफेक्ट, इसमें भी हमने देखा है, इसमें भी ये देखेंगे जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा यार हमने कौन सी लैंग्वेज लिखते वक्त यूज़ करनी है, किस तरह की, अगर हमारी ऑडियंस कौन सी है, कि ऑडियंस पढ़ी लिखी है या ऑडियंस अभी न्यू न्यू इंग्लिश सीख रही है या किस कंट्री की है, क्या उनकी नेटिव लैंग्वेज वही है जिसके लिए हम लिख रहे हैं, कि उनको किस तरह की राइटिंग पसंद है, क्या क्या टोन उसके अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए। सॉरी मैं उसमें एक चीज़ भूल गया, राइटिंग टोन के बारे में मैंने आपको बताना है नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैंने कंटेंट में मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी एलेबोरेट इंक्लूड करूँगा। इन समरी ड्राफ्टिंग इज ऑल अबाउट टर्निंग योर आइडियाज इनटू अ फ्लोइंग वर्क। ठीक है, समरी में भी यही है कि आपने पूरे जो आपने प्री राइटिंग से चीज़ें हासिल की हैं उसको भी एक ऑर्गेनाइज शक्ल दे देना। फिर होता है शेयरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, जो आपने अपनी वो की है, ड्राफ्टिंग की है प्री राइटिंग के बाद, तो फिर उसको मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं या मुख्तलिफ राइटर्स हैं या फिर जो आपसे ज़्यादा जानते हैं एक्सपीरियंस बंदे, अपने आइडियाज़ को उसके साथ शेयर करना। ठीक है यार, ये मैंने लिखा है, ये मेरा आइडिया जनरेट मैंने किया है, तो ये देखें ये सही है इसके लिहाज से या नहीं है, इस टॉपिक के लिहाज से ठीक है या नहीं है, किसी एक्सपर्ट को दिखाना या खुद से उस पर थोड़ा बहुत वो अबूर हासिल करना या फिर उसको दोबारा से चेक करना कि यार मैंने जो लिखा है, अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाह रहे अपना आइडिया, किसी को नहीं शेयर करना चाह रहे, तो फिर खुद से करें, इसको एनालाइज करें, देखें, इसको फिर रिस्पॉन्स करें। अगर कोई आपने आपने फिर कोई गलती नज़र आए तो फिर इसको दोबारा से सेट करें। कोई आइडिया आपने 2 बार लिख दिया है या फिर आइडिया एक जो उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए था वो आपने इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि मैं राइटिंग टोन इंक्लूड करना नहीं भूल गया था, तो फिर मैंने अब कहा कि मैं उसको इंक्लूड करूँगा अपने कंटेंट में। बिल्कुल इसी तरह आपने भी आइडियाज़ को दोबारा से चेक करना है, उसको या तो किसी से शेयर कर लें या फिर उसको शेयर नहीं करते तो फिर वो उसको आप खुद से ही कुछ जज आउट करें। ठीक है, समरी में एक है कि लिसनिंग टू द हेल्प ऑफ अदर्स एंड ऑफरिंग अदर्स हेल्प टू मेक द रिटन पीस बेटर। जो आपने साथ ड्राफ्टिंग की है तो उसको अगर किसी से दिखाया है किसी ने, तो उसके अंदर कोई गलतियां पॉइंट आउट की हैं या किसी ने उसको चेक किया है जो आपसे ज़्यादा जानता है, बेहतर है, तो फिर वो हाँ आपको बताएगा इसके अंदर क्या क्या गलतियाँ, आपने फिर उसको रिस्पॉन्सिबल हो कि फिर उस गलतियों को ही सेट करना है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड। फिर होते रिवाइजिंग, फिर आपने जो चीज़ आपने भी करने के बाद आपने लिख के आपने उसको सेट किया, फिर सब कुछ किया, तो फिर राइटर्स एवेल्यूएट देयर ड्राफ्ट फॉर्म क्लैरिटी ऑफ फोकस, प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उसके जो अगली स्टेज है रिवाइजिंग की, रिवाइजिंग में आपने रिवाइज करना है, उसको चेक करना है, जज करना है, जज करने के बाद फिर उसको लिखना स्टार्ट करना है। तो राइटर अपनी फिर स्ट्रेटजी बनाता है, उसमें कुछ ऐड करता है, डिलीट करता है, रीअरेंजिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग करता है टू रिफाइन टेक्स्ट, टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड कोहेरेंस टू द इन्फोर्स स्टाइल। कौन सा स्टाइल मैंने यूज करना है, कौन सी टून यूज करनी है, क्या क्या करना है। टेक द रीथिंक their initial ideas and improve their drafts.
इम्प्रूविंग द कंटेंट ऑफ योर राइटिंग थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, मतलब टेक्निक्स को यूज़ करके फिर वो अपनी ये चीज़ों को इम्प्रूव करता है, जिसको बोलते हैं रिवाइजिंग। फिर तो एडिटिंग, राइटर रिव्यू द ड्राफ्ट मल्टीपल टाइम्स टू एडिट फॉर कन्वेंशंस, इसको रिव्यू करता है, फिर उसके अंदर जो एडिट करना है, जो उसके अंदर रिमूव करना है, ऐड करना है, वो फिर उसको करता रहता है, प्रूफ रीड करता है, उसकी स्पेलिंग, ग्रामर, कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, रीडेबिलिटी, ये सब चीज़ें उसके अंदर चेक की जाती हैं एडिटिंग के अंदर। इन समरी स्टेज 5 इज ऑल अबाउट करेक्टिंग मिस्टेक इन योर राइटिंग, राइटिंग के अंदर जो आपने मिस्टेक्स की हैं, जो जो अपनी चीज़ें गलत की हैं, उसको दोबारा से सेट करना। फिर होता है पब्लिशिंग, पब्लिशिंग में आपने पब्लिश करना उस आर्टिकल को, या तो फिर किसी क्लाइंट को आपने वो थमा देना है कि यार ये लो अपनी राइटिंग, या फिर उसको अपने पब्लिश करना अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, प्रॉपरली formatted for the appropriate genre and engages the audience. Writer explore a publication opportunity to share their work with the appropriate audience, ठीक है, शेयरिंग वाला प्रॉब्लम प्रोसेस आ जाता है, ये सब कुछ समरी में। प्रोड्यूसिंग अ कम्प्लीटली एरर फ्री करेक्टली फॉर्मेटेड कॉपी ऑफ योर राइटिंग, जो चीज़ आपने लिखी है उसको कम्प्लीटली फिट करके फिर आपने उसको मुख्तलिफ आइडियाज़ तक पहुंचाना है, दिखाना है, यार ये मैंने लिखा, ये पब्लिश करना है, तो आपको पब्लिश करना तो पता होगा, आइडिया होगा। ये होता है राइटिंग के प्रोसेस, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसकी टाइप्स को देखेंगे, इसकी टोन को देखेंगे, स्टाइल को देखेंगे, टेक्निक को देखेंगे, मज़ीद इसको बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं थोड़ा बहुत अच्छे अंदाज में नहीं दे पाया आपको, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड नहीं की। जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, मैंने उससे ज़रा हट के पढ़ाया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरी किस्म से कोई गलतियाँ पॉइंट आउट की हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या क्या गलतियाँ की हैं मैंने, और मुझे ये भी बताएं कि क्या इसके अंदर क्या बेहतरी लाई जा सकती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसमें शायद कोई गलती हो, या फिर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे ज़्यादा बेहतर बनानी चाहिए थी मगर मैंने नहीं बनाई, तो ये भी हो सकता है। तो आप ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं इंसान ना अभी माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करता रहता है। इल्म हासिल करने की कोई स्टेज नहीं है, तो क्या पता जो चीज़ें मैंने पढ़ी है अभी तक वो मेरे लिए कंप्लीट ना हो, या जो चीज़ आपने पढ़ रखी हो आपके लिए कंप्लीट आपको लग रहा हो तो अब मैंने उसको स्किप कर दिया हो, या मैंने छोड़ दिया, या मैंने गलत बता दिया हो, तो मुझे माजरत कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी सही कमेंट में कि मैंने क्या क्या आपको गलत पढ़ाया है। जो मेरे एक्सपीरियंस में था, जो मेरे सर्कल आउट में था, जो मैंने रिसर्च की है, ये मैंने जो पावर पॉइंट्स मैंने चलाई हैं, ये मैंने रिसर्च करके इसको कलेक्ट किया है, इसको आपके सामने पेश किया है। फिर उसके रिसर्च करने के बाद तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा बहुत कमाल का होने वाला है। ये पहला लेक्चर था, इसमें लेक्चर में अगर आप लोगों की एंगेजमेंट अच्छी होगी, आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो अगला लेक्चर बनाएंगे, वरना देखेंगे क्या करना है। बाकी इंशाल्लाह आप लोग काम करेंगे, आप हमें असाइनमेंट्स भी मैं दूंगा, आपको असाइनमेंट्स भी करनी होंगी, सब चीज़ें इंशाल्लाह होंगी और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे एक की कंटेंट राइटिंग में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।